बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल ने एक गांव पर हमला कर दिया था। तब गांव वालों ने किसी तरह उसे पकड़कर उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया था और उसके सर को धड़ से अलग दफन कर दिया था। फिर कुछ सालों के बाद एक शराबी जंगल से गुजर रहा होता है। दारू सारे पीते हैं, हम थोड़ी ज्यादा पीते हैं। हाँ, मैं बेशक शराब पीता हूँ, चीज बिल्कुल खराब पीता हूँ। लोग 2-4 घूंट पीते हैं, हम थोड़ी ज्यादा पीते हैं। तभी उसे जमीन में कुछ बाल दिखाई देते हैं। अरे ये क्या है? ये बाल किसके हैं? फिर मोहन उन बालों को पकड़कर खींचने लगता है। तभी उसके हाथ में उस चुड़ैल का सर आ जाता है। अरे ये तो कंचना 2 की हीरोइनी गंगा लग रही है। अरे गंगा जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे थी? चलो मेरे घर चलो, लगता है आपको थोड़े आराम की जरूरत है। मोहन नशे में धुत होता है। तभी किसी अनजान शक्ति ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। अरे मर गया रे, ये क्या चीज है? ये तो किसी का सर है। अब क्या करूं? यह तो किसी चुड़ैल का सिर लगता है। हे भगवान, यह मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। अब क्या करूं? एक काम करता हूं, इसे गांव लेकर चलता हूं। इसे गांव के सरपंच को सौंप दूंगा, फिर वही फैसला लेंगे कि इसका क्या करना है। फिर घर पहुंचकर वह उस सिर को खिड़की के पास रखकर सोने चला जाता है। फिर आधी रात होते ही उसमें जान आ जाती है। आखिरकार मैं आजाद हो ही गई। गांव वालों, अब तुमसे बदला लेने का वक्त आ गया है। अजी देखिए ना, बगल वाले कमरे से कैसी अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। अरे मर गए रे, कहीं उस सिर में जान तो नहीं आ गई? अजी आप किस सिर की बात कर रहे हो जी? आज जब मैं जंगल से गुजर रहा था तब मुझे एक सिर मिला था। मैं उसे घर ले आया। सोचा था सरपंच को सौंप दूंगा, लेकिन रात हो गई तो इसे घर पर ही रख लिया। अरे नास मिटे, चुड़ैल का सर घर पे क्यों ले आया? हे भगवान, अब क्या होगा? तभी वह सिर उनके कमरे में आ जाता है। अच्छा तो तू ही है जिसने मुझे आजाद करवाया है। हाँ चुड़ैल जी, मैंने ही आपको जमीन से बाहर निकाला था। कृपा करके हमें छोड़ दो। तेरी वजह से ही मैं आजाद हुई हूँ, इसलिए तुझे छोड़ रही हूँ। लेकिन उससे पहले तुझे मेरा एक काम करना होगा। तुझे वापस उसी जगह पर जाकर मेरा धड़ भी खोद कर निकालना होगा। अरे मर गए रे, अब क्या करूं? इस चुड़ैल से पीछा कैसे छुड़ाएं? नहीं नहीं चुड़ैल जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा। मैं सबसे पहले तेरी पत्नी का सिर खाऊंगी, फिर इसके धड़ पर अपना सर जोड़ूंगी। अरे मर गई रे? नहीं चुड़ैल जी, कृपा करके रुक जाओ। अजी जल्दी जंगल जाओ और इस चुड़ैल का धड़ खोद कर इसे दे दो, नहीं तो यह मेरी जान ले लेगी। चुड़ैल जी, मैं अभी आपके साथ चलता हूँ और आपको आपका धड़ ढूंढ कर देता हूँ। फिर वह कटा हुआ चुड़ैल का सिर और मोहन आधी रात को जंगल की ओर चले जाते हैं। फिर उसी जगह पहुंचकर धड़ की तलाश शुरू कर देता है। वह बहुत देर तक खुदाई करता है। फिर उसे वह धड़ भी मिल जाता है।
चुड़ैल अपना धड़ देखकर खुश हो जाती है। तभी मोहन मौका देखकर वहां से भाग जाता है। फिर वह कटा हुआ सर उस गड्ढे में चला जाता है और देखते ही देखते पूरी की पूरी एक चुड़ैल गड्ढे से बाहर निकल आती है। गाँव वालों, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। फिर मोहन भागता भागता सीधा सरपंच के घर पहुंच जाता है। अरे सरपंच जी, दरवाजा खोलो, अनर्थ हो गया है। वह सिर कटी चुड़ैल वापस आ गई है। फिर सरपंच अपने घर से बाहर आता है और मोहन उसे सारी बात बताता है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। हमने जैसे तैसे उस चुड़ैल के 2 टुकड़े किए थे, अब वह बदला लेने के लिए वापस जरूर आएगी। हमें अभी कुछ न कुछ करना होगा। तभी वह चुड़ैल जंगल से निकलकर वापस गांव में आ जाती है। अरे गांव वालों, कहाँ छुप कर बैठे हो? तुम लोगों ने किस तरह मेरे 2 टुकड़े किए थे, अब बदला लेने का समय आ गया है। सब गांव वाले छुप छुप कर उसे देखते रहते हैं और वह चुड़ैल अपने शिकार की तलाश में गांव की गलियों में घूमती रहती है। सरपंच जी, वो देखिए, वह चुड़ैल गांव वालों की तलाश में इधर उधर घूम रही है। अगर कोई गांव वाला इसे मिल गया तो ये उसका सिर धड़ से अलग कर देगी। भाई, किसी के पास कोई तरकीब है तो बताओ, वरना सुबह होने तक कोई नहीं बचेगा। सरपंच जी, मेरे पास एक तरकीब है। हम इस चुड़ैल को उस पुराने घर में कैद कर सकते हैं। मैं इस चुड़ैल का भोजन बनकर उस घर में जाता हूँ। यह मेरा शिकार करने वहां जरूर आएगी। फिर इतना बोलकर बल्लू भागकर उस घर के बाहर पहुंच जाता है और उस चुड़ैल को पुकारने लगता है। ए चुड़ैल, देख, तेरा काल यहाँ खड़ा है। मैंने ही तेरे 2 टुकड़े किए थे, इतनी जल्दी भूल गई क्या? अच्छा हुआ जो तू खुद मेरे सामने आ गया, मुझे कब से तेरी तलाश थी। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। फिर जैसे ही चुड़ैल बल्लू की तरफ जाती है, तभी बल्लू भागकर घर के अंदर चला जाता है और एक जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है। उस घर की छत पर मोहन और शिवा पहले से मौजूद होते हैं। बल्लू भाई, तुम घबराओ मत। जैसे ही चुड़ैल तुम्हारे करीब आएगी, हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। फिर चुड़ैल भी बल्लू का पीछा करते करते उस घर में घुस जाती है। अब मुझसे बचकर कहा जाएगा, मूर्ख। फिर जैसे ही वह चुड़ैल बल्लू पर हमला करती है, तभी मोहन रस्सी को नीचे फेंक देता है और बल्लू उस रस्सी के सहारे घर की छत पर चढ़ जाता है। फिर तीनों लकड़ी की मदद से छत का छेद बंद कर देते हैं और सरपंच घर का दरवाजा भी बाहर से बंद कर देता है ताकि वह चुड़ैल घर से बाहर ना निकल पाए। फिर वह चुड़ैल उस घर में कैद हो जाती है। मूर्ख गांव वालों, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इस घर में कैद कर लोगे? भाइयों, मुझे लगता है हम ज्यादा देर तक इस चुड़ैल को कैद नहीं कर पाएंगे। सरपंच जी, बस थोड़ी देर में सूरज निकलने ही वाला है। हमें थोड़ी देर तक इस चुड़ैल को इसी घर में रोक के रखना होगा। फिर चुड़ैल जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है। तभी कुछ देर बाद सुबह हो जाता है और आकाश में सूरज निकल आता है। फिर मोहन छत पे रखी लकड़ी को भी हटा देता है ताकि सूरज की रोशनी अंदर जा सके। फिर सूरज की रोशनी घर के अंदर जाते ही वह चुड़ैल तड़पने लगती है। अरे गांव वालों, तुमने फिर से मुझे धोखे से इस घर में फंसा लिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। अरे मर गई रे, हाय हाय, मर गई रे। ये सूरज तो मुझे जलाकर ही दम लेगा। फिर देखते ही देखते वह चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और एक बार फिर गांव वालों की एकता की वजह से सब बच जाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।